अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आज ये प्रैक्टिस के मुतालिक क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट में जो हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं इसका थोड़ा सा हमें सर प्रोसीजर समझाएं कि हाई कोर्ट में बेल जो हम दायर करते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर के हवाले से क्वेश्चन है सर। जो हम क्रिमिनल अपील फ़ाइल करते हैं सर, उसके हवाले से उसका फाइलिंग का जो प्रोसीजर है सर, वो ज़रा काइंडली गाइड कर दें। सर मेरा सवाल ये है कि जो फौजदारी निगरानी होती है वो हाई कोर्ट में दायर करने का क्या तरीका है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाना ज़रूरी होते हैं? देखिए, आपका मेन जो सवाल बनता है वो ये है कि हाई कोर्ट में जब भी कोई केस दायर किया जाए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम इसको बारी बारी करेंगे। तो मेन जो कैटेगरीज बनती हैं हाई कोर्ट की, जो मेन कैटेगरीज बनती हैं वो हैं कि रिट जुरिसडिक्शन। अब रिट जुरिसडिक्शन में क्रिमिनल मैटर भी आ जाते हैं, सिविल मैटर्स भी आ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी आ जाते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर के भी मैटर्स आ जाते हैं। रिट जुरिसडिक्शन के फिर आगे कई ब्रांचेस हैं, सिविल, क्रिमिनल और फैमिली लॉ, फैमिली से मुतल्लिक या बैंकिंग से। इसी तरह फिर आ जाता है सिविल जुरिसडिक्शन में। सिविल जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट में सिविल रिविजन्स, सिविल अपील्स, ठीक है, और सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशंस, कोई भी सिविल से मुतल्लिक एक अपनी जुरिसडिक्शन है। आरएफए, आरएसए, ये सारी सिविल से मुतल्लिक है। रेगुलर फर्स्ट अपील, रेगुलर सेकंड अपील, तो ये सिविल से मुतल्लिक। क्रिमिनल से मुतल्लिक जो हाई कोर्ट में जो फाइलिंग होती है उसकी आगे आ जाती है, मेन तो है बेल पिटीशन। बेल पिटीशन की फिर आगे दो तीन किस्में हैं, आफ्टर अरेस्ट बेल, प्री अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव बेल में फिर एक प्रोटेक्टिव ट्रांजिटरी, अब एक बेल भी आ गई है कि जी हमें प्रोटेक्टिव ट्रांजिटरी जो है ना वो बेल दी जाए। तो एक तो बेल आ जाएगी, दूसरा आ जाएगी हेवियस पिटीशन। हेवियस जो है वो क्रिमिनल में भी हो जाती है और रिट जुरिसडिक्शन में। ये थोड़े से बारीक से फर्क हैं, लेकिन एक नए वकील को या एक हाई कोर्ट का जो वकील नया बनता है और इसमें बहुत सारी बातें सीनियर दोस्तों को भी नहीं पता होती, फिर वो ब्रांच के जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं, दायरी ब्रांच वालों से पूछ रहे होते हैं कि यार ये करना है कि हम इसको तरतीब से बारी बारी इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे कि हम बेल में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्री अरेस्ट बेल में, आफ्टर अरेस्ट बेल में, हेवियस पिटीशन में। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल अपीलों का। क्रिमिनल अपील जो है वो कैसे दायर होगी। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल रिवीजन, वो कैसे दायर होगी, क्रिमिनल रिवीजन कैसे दायर हो। फिर होता है कि क्रिमिनल मिसलेनियस, जिसमें वो जो क्वाशमेंट का मुतबादिल है कि क्वाशमेंट और अंडर सेक्शन 561A क्रिमिनल मिसलेनियस, वो कैसे दायर होगी। फिर उसके बाद हम सिविल पे करेंगे। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट साइड पे अगर बैंकिंग ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील है, कोई रिवीजन है, तो वो कैसे दायर होगी। तो उसके बाद सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये। तो अगर हम इस सारे को ले जाएं, फिर इसकी बारीकियों में ये होता है कि कितने फॉर्म लगेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे और कैसे फाइल कवर बनेंगे और कैसे लिखेंगे, उस पर अर्जेंट फॉर्म कैसे लगेगा, ऑर्डिनरी कैसे दायर होगी। हमने इससे पहले कॉज लिस्ट पे जो एक वीडियो की थी, तो उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर कॉज लिस्ट तो बता दी कि इतने किस्म के केस लोअर कोर्ट में हों। इसी तरह फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हाई कोर्ट की सारी ये फाइलिंग बता के फिर हम लोअर कोर्ट की तरफ आ जाएंगे कि लोअर कोर्ट में अपील कैसे दायर होती है, रिवीजन कैसे दायर होती है, सिविल का दावा कैसे दायर होता है, फिर उसका जवाब दावा कैसे। ये सब प्लीडिंग्स के एक किस्म के हिस्से हैं और प्लीडिंग की मुख्तलिफ किस्में हैं कि जो हमने क्या लिखना है उसमें। तो लेकिन ये फाइलिंग से मुतल्लिक है, तो इसको हम सीरीज से करेंगे। तो आज हम इसका पहला लेक्चर करेंगे कि बेल एप्लीकेशन कैसे दायर होती है और उसके साथ क्या क्या लगता है। ये जरा आप इसको देखिए। हम एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है वो एक केस मंगवाया है। ये केस
दायर होता है, इस किस्म की फाइल कवर्स लगते हैं हाई कोर्ट में, और उसमें हाई कोर्ट का ऊपर नाम लिखा होता है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। अगर आपने किसी बेंच में दायर करनी है तो इस जगह पर लिखा होगा मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच। भावलपुर में तो यहाँ भावलपुर बेंच लिखा होगा, अगर पिंडी में तो यहाँ पर पिंडी बेंच लिखा होगा। और जो लोअर कोर्ट की फाइलें होंगी वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट नहीं लिखा होगा, वो सिंपल फाइलें होती हैं, उसमें आपको हाथ से खुद लिखना होता है। तो यहाँ पर केस नंबर, अब वो अपील नंबर भी हो सकता है, रिवीजन नंबर भी हो सकता है, बेल एप्लीकेशन नंबर भी हो सकता है, और अगर रिट पिटीशन आप दायर कर रहे हैं तो रिट पिटीशन नंबर जो भी होगा वो रिट पिटीशन का नंबर, RSA RFA, वो तमाम आपने जो हाई कोर्ट में केस दायर होता है उसका जो नंबर होगा वो अपने यहाँ लिखना है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से ब्रांच वालों को आसानी हो जाती है कि ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट का है, कसूर डिस्ट्रिक्ट का है, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, पिंडीगुट डिस्ट्रिक्ट का है, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, किस डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक वो। फिर उसके बाद है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस डेट को आपने दायर किया। यहाँ पर आ जाएगा टाइटल केस का कि फलां बंदे ने दायर किया, अमजद अली ने, और बनाम सरकार, क्योंकि बेल पिटीशन बनाम सरकार। अगर सिविल का है या दोनों तरफ प्राइवेट पार्टीज हैं तो दोनों तरफ प्राइवेट पार्टीज हो जाएंगी, या फिर सबसे पहली पार्टीज होगी। अगर रिट पिटीशन दायर की है हुकूमत पंजाब के खिलाफ की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ की है तो फेडरल गवर्नमेंट, किसी महकमे के खिलाफ की है तो महकमे का जो इंचार्ज होगा उसका आ जाएगा। फिर यहाँ पर जिस वकील ने दायर किया उसका नाम आ जाएगा। रिस्पोंडेंट कौंसल आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि पता नहीं कौन मुकर्रर होता है, वो ब्रांच वाले फिर लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे इसको इस तरीके से कि ये फर्स्ट फाइल है जो जजेस के पास होती है, और अगर डीबी की फाइल बननी है तो फिर ये इसके फर्स्ट फाइलें 2 बनेंगी। अगर 1-2 से ज़्यादा जजेस हैं तो फिर उतने ही जजेस जितने हैं उन तमाम पे लिखा जाएगा फर्स्ट फाइल, लेकिन उसकी कॉपियाँ 6 बनेंगी, 5 बनेंगी, 4 बनेंगी, 2 जज हैं तो 2 बनेंगी, और अगर एक ही जज है तो फिर एक ही फाइल बनेगी। तो लेकिन यहाँ पर सब पे लिखा जाएगा फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 वो फाइल है जो जजेस के पास होती है, तो जजेस जिस पे पढ़ते हैं। तो उसके बाद इसके साथ जो एक्स्ट्रा कॉपीज लगाते हैं उसमें तमाम कवायद ये वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं सेकंड फाइल। अब इस सेकंड फाइल में आपने जितने रिस्पोंडेंट्स हैं उतनी अंदर फाइलें लगा देनी, उतने उसकी कॉपीज के सेट लगा देने, वो होंगे इसी के अंदर। लेकिन फिर आपने इसका एक सेट वसूल करवाना होता है। अगर AG ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर है तो उनसे आप यहाँ पर वो वसूल करके आपके यहाँ साइन कर देंगे। अगर कोई सरकार का केस है, फौजदारी केस है, तो फिर आप यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल को वसूल करवाएंगे और वो लिख देंगे। और ये इस सेकंड फाइल से अलग होगी, ये जो इनको देंगे वो फाइल अलग होगी, क्योंकि इनको वसूल कराए बगैर ये केस दायर नहीं होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं कि आपने फाइल बनानी कैसे है। आपने सबसे पहले अर्जेंट फॉर्म लगाना है अगर अर्जेंट है केस। अगर आपने अर्जेंट केस दायर नहीं किया तो फिर आपने ये फॉर्म नहीं लगाना, फिर आपने यहीं से शुरू, और उसको कहते हैं ऑर्डिनरी केस दायर करना। तो अर्जेंट फॉर्म में आप उसी तरह टाइटल लिखेंगे और फिर अर्जेंसी लिखेंगे कि क्या इसमें अर्जेंट है कि इसको फ़ौरन लगाई जाए। तो आप लिखेंगे दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ्तारी, मुलजिम जेल में है, और अगर हेबियस कॉर्पस है तो मुलजिम अपना डेटिन्यू जो है वो उनकी पुलिस की कैद में है या प्राइवेट बंदों की कैद में है, अर्जेंसी है। अगर कोई सिविल की अर्जेंसी है कोई और तो आप लिखेंगे हुक्म इम्तनाई आर्जी की इस्तदा। तो कोई अर्जेंसी लिखेंगे कि इसको अर्जेंट क्यों ट्रीट किया जाए। वो कुछ लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर आपको अर्जेंसी लिखनी चाहिए। फिर जब आप दायर करते हैं तो फिर ब्रांच जो है वो अपना एक नंबर लगाती है, कंप्यूटर पे चेक करती है FIR नंबर लिख के कि इससे मुतल्लिक इस मुलजिम ने हाई कोर्ट में पहले कोई बेल पिटीशन दायर की है या नहीं की। अगर इस मुलजिम ने नहीं की तो इसी FIR में, इसी मुकदमे में और किसी दीगर मुलजमान ने कोई बेल दायर की है कि नहीं की। फिर वो चेक करते हैं कि उनके बेल ऑर्डर्स तमाम के लगे हुए हैं या नहीं लगे। उसके बाद अगर आप अगले सफ़े पे आ जाएं तो सबसे पहला सफ़ा होता है इंडेक्स का।
जिसको फहरिस्त भी कहते हैं, कि उसमें आप तरतीब से लिखते हैं कि हमने पहले अर्जेंट फॉर्म लगाया, फिर दरख्वास्त ज़मानत लगाई, फिर उसके साथ FIR लगाया, फिर मेडिकल लगाया, फिर लोअर कोर्ट का ऑर्डर लगाया, फिर जौन जौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सब चलते जाएंगे और उसके आखिर में फिर एडवोकेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर असल पिटीशन शुरू हो जाती है। तो वो बेल पिटीशन शुरू हुई और ये हम उर्दू में, और मैं तो क्योंकि जब से वकालत शुरू की है मुझे 40-45 साल, तो मैं लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपने तमाम केस उर्दू में दायर करता हूँ क्योंकि कौमी ज़बान है। तो कोई इस पे एतराज़ नहीं लगता, बल्कि लिखना आसान है और उर्दू में लिखी हूँ तो वो पढ़ना भी आसान होता है। तो आप जितने भी फरीक मुकदमा हैं तमाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे कि आप किस कानून के तहत ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। सिविल रिवीजन है, इसके अलावा ये तो बेल है ना, और अगर बेल के अलावा क्रिमिनल रिवीजन या क्रिमिनल अपील अगर है तो इससे पहले, इसके इंडेक्स के बाद और इस पिटीशन से पहले एक ओपनिंग शीट लगती है। उसमें तमाम कॉलम को भरना पड़ता है कि लोअर कोर्ट से कब सज़ा हुई, फिर उसके बाद उसमें क्या किस अदालत में समाअत हुआ, आपने वो तमाम ओपनिंग शीट को आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये पिटीशन शुरू होती है आपकी। उसके साथ फिर आपने जितने भी इसके साथ डॉक्यूमेंट, ये पिटीशन चलेगी। और अगर ये प्री अरेस्ट की है तो इस पिटीशन के साथ फिर एक फुल एफिडेविट भी लगता है। अगर प्री अरेस्ट बेल है, प्रोटेक्टेड बेल है, तो उसका पूरा एक एफिडेविट लगता है। अगर आफ्टर अरेस्ट बेल है तो फिर कोई एफिडेविट नहीं लगेगा और कोई टिकट भी नहीं लगेगी। और अगर आप ये बंदा जेल से बाहर है तो अर्जेंट फॉर्म पे भी टिकट लगेगी, वकालतनामे पे भी टिकट लगेगी, और ये जो आपकी पिटीशन शुरू होती है इस पे भी टिकट लगेगी। आई थिंक 5 रुपए की टिकट लगती है, वकालतनामे पे 3 रुपए की टिकट लगती है। कोई मुस्लिनियस एप्लीकेशन है तो उस पर भी 5 रुपए की टिकट लगती है, और ये जो अर्जेंट फॉर्म है इस पर 2 रुपए की टिकट लगती है, और ये जो हर सफ़ा है इस पर रसीदी टिकट लगती है। ठीक, तो उसके बाद फिर आप ये तमाम पिटीशन लिखेंगे, और अगर एफिडेविट साथ लगा है तो फिर एफिडेविट आपको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट भी करवा के लगाएंगे साथ। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर तो सर्टिफाइड है तो उसके साथ जो है, अगर वो डिम है तो फिर उसके साथ बेटर कॉपी भी लगाएंगे। ये सब लगाएंगे आप। तो अगर कोई आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, वो तो सर्टिफाइड लाजमी होना चाहिए। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करते वक्त आपको सर्टिफाइड कॉपीज लगानी है, टेस्टेड कॉपी लगानी है। अगर फ़र्ज़ करें कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं आप, तो फिर उसकी आप फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं। तो फिर एंड पे आप एक दरख्वास्त मुस्तस्ना लगाएंगे कि डिस्पेंसेशन विद सर्टिफाइड कॉपी, कि अभी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो हम ये फ़ोटो कॉपी लगा रहे हैं, बाद में हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी। और एंड पे आप लगाएंगे वकालतनामा, सबसे एंड में। अगर बंदा जेल में है तो उसमें कोई टिकट नहीं, अगर बंदा बाहर है तो उसमें। तो ये तो हो गई फर्स्ट फाइल। फिर आप जितने भी आपके नेक्स्ट हैं जो अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो आप उसके साथ फ्लैग्स लगाएंगे, फ्लैग ए, फ्लैग बी, फ्लैग सी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने शुरू के इंडेक्स में लिखे हैं, तो उन इंडेक्स के मुताबिक आपको ये सारे फ्लैग्स लगाने हैं। फिर आपको अगर फ़र्ज़ करो कोई फिर भी इसमें कमी रह गई, तो जब आप इसको दायर करेंगे तो जो वहाँ पर क्लर्क बैठा होगा दायरी ब्रांच में, वो इसको चेक करेगा, और अगर इसमें फिर भी कोई एतराज़ हुआ तो वो इस पर एक ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाएगा और उस पर लिखेगा कि आपकी पिटीशन में ये ऑब्जेक्शन है, ये दूर करके इसको दोबारा दायर करें। तो वो 3 दिन का 7 दिन का टाइम देगा। अगर लिमिटेशन इन्वॉल्व है, जैसे बेल पिटीशन में कोई लिमिटेशन नहीं, तो वो फिर भी लिख देंगे ज़रूर कि विदिन 3 डेज़, विदिन 7 डेज़ आप इसको दोबारा दायर करें, लेकिन वो उस पर तो लिमिटेशन का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर सिविल अपीलें हैं या अब कोई रिविजन्स हैं तो वहाँ पर लिमिटेशन का फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने वापस वसूल कर ली और उसके बाद अगर आपने देर से दायर की, जितना अरसा लगा इसको एतराज़ लगाने में, दायरी आपने 1 दिन की, आपको 3 दिन के बाद फाइल मिली वापस, तो वो 3 दिन लिमिटेशन में से माइनस हो जाएंगे। लेकिन
उसके बाद जो अगर आपने मज़ीद ताख़ीर की दोबारा उसको रीफाइल करने में, तो फिर आपकी लिमिटेशन आउट हो जाएगी, फिर आपको तोसी मियाद की कंडोनेशन ऑफ डिले की पिटीशन लगानी पड़ेगी। तो जब आप इस फाइल को पूरा तैयार कर लेंगे तो फिर आप इसको इस तरह मोड़ के और इसके साथ दूसरा इसका फ्लैप आपने उसको इस तरीके से बांध के और फिर आपने उसको जाके दायर करना है। वो सारी फाइल आपकी चेक करेंगे और अगर ओके हो जाएगी तो वो यहाँ पर स्टैंप लगा के इसको ओके कर देंगे। फिर ये फाइल लगने के बाद तमाम फाइलें फिर चली जाती हैं मार्किंग के लिए चीफ साहब को, रिटें भी, बेलें भी, एपीएस पिटीशन भी, फिर वहाँ से मार्किंग होके फिर आती है कि ये केस किस जज के पास लगेगा। तो जब ये फाइलें वापस आ जाती हैं मार्किंग होके, फिर इनकी बनती हैं कॉज लिस्ट, अर्जेंट कॉज लिस्ट कि फ़लाँ केस फ़लाँ जज के पास था। हर जज की अलग अलग कॉज लिस्ट बन जाती है कि ये केस फ़लाँ, तो वो फिर आपको मैसेज भी आ जाता है। और बाहर जो हाई कोर्ट के मेन गेट के साथ जो नोटिस बोर्ड लगा होता है वहाँ भी शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लिस्टें लग जाती हैं, तो आप वहाँ से भी अपना केस चेक कर सकते हैं। तो ये है बेल से मुतल्लिक, तो प्री अरेस्ट बेल और आफ्टर अरेस्ट बेल से मुतल्लिक। इसके बाद हम फौजदारी के बाकी टॉपिक करेंगे, हेबियस कैसे दायर करते हैं, रिट पिटीशन कैसे दायर करते हैं, और सिविल अपना फौजदारी अपील और फौजदारी निगरानी। फिर हम सिविल की तरफ जाएंगे कि सिविल अपील, सिविल निगरानी, आरएसए, आरएफए और रिट पिटीशन सिविल की कैसे दायर करते हैं। फिर कॉरपोरेट सेक्टर की बैंकिंग ऑर्डर के ख़िलाफ़ और इसी तरह फैमिली ऑर्डर के ख़िलाफ़, फैमिली की अगर कोई है मैटर तो उसमें कैसे हाई कोर्ट में फाइलिंग होती है। तो आपको इससे मुतल्लिक अगर आपका भी कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये फ़ोन आप 5 बजे से लेके और 7 बजे तक के दरमियान कर सकते हैं। 0300635918। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।